ये कोचिंग लगा दे यहाँ पे। लग गया चोट लग गया यार अंदर भैया, धुएं से बहुत बुरा हाल है, आपको नहीं पता। ऐसे ये पाइप फेंकता हूँ, होएंगे कैसे ना कैसे उतरेंगे, पाइप से उतरेंगे करके उतरे आराम से। ये बैंड के लगे इनको मैंने एनडीटी वालों को भी 10 बार बोला, बिजली के डब्बे अंदर से हटवाओ, आराम आराम से उतरो, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। भैया अगर पाइप तो क्या कर लोगे, सारे मर जाएंगे। अब निकल लो, वो अंदर तो बहुत होंगे, सब 500। बाकी ये पिक्चर थी जो मैंने यहाँ पर लगाई थी, ये आप लोग देखते हैं कंडीशन क्या देखने को मिली। कोई संस्कृति कोचिंग करके यहाँ पर है जिसमें यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिली और ये सिचुएशन जो है ये यहाँ पर खराब हुई इसकी वजह से, ठीक है। तो गंभीर कंडीशन बन जाती है यार काफ़ी ज़्यादा। आर्टिकल बहुत शानदार है, आज आप लोगों को मजा आ जाएगा, इतनी शानदार आर्टिकल है। एंड तक बने रहना, फिर देखना एक एक पॉइंट जो है क्रिस्टल क्लियर होगा, इतनी सारी चीजें जानने को मिलेगी। ये एक जो आप लोग मुझे यहाँ पर आके जो टाइम देते हैं यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा, अगर इसको आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में न बिताकर कहीं और आप लोग इसको बिताते हैं बिना यहाँ पर पढ़े हुए और आप लोगों को लगता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो आप लोग उसको जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग स्कूल या कॉलेज अगर आप लोग बंक मारते हो तो फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम अगर आप लोग कर रहे हो तो उस बंक मारने का कोई फायदा है। लेकिन अगर आप लोग उसको टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर मस्ती में उड़ा रहे हो, तो फिर वो बंक मारना बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो यानी कि रेमिटेंस जो होता है वो बेसिकली आप लोग एक तरीके से बाहर कहीं जाकर रह रहे हैं, अपने घर वालों तक पैसा पहुंचाना, तो ये यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका लालन पालन करना। तो ये इसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, खासकर जो माइग्रेंट्स होते हैं अपने परिवार को एक तरीके से सही जिंदगी जीने के लिए जो घर पर पैसा पहुंचाते हैं, तो ये उनको अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी इंजॉय कर पाते हैं। तो 16 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फैमिली एक का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है वो एक अलग बात है, लेकिन ये फैमिली का मतलब है कि एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलना। स्टार्टिंग में कुछ छोटी छोटी न्यूज देखेंगे 5-7 मिनट में, इससे पता चल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो कि वनडे टाइप एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में डिटेल में न्यूज देखेंगे और फिर उसके बाद में आगे आप लोगों का जो डेली जो प्रोसीजर रहता है वो चलेगा। एंड तक जरूर देखना वीडियो को, इंटरेस्टिंग वे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कुछ ही टाइम में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, और वैसे ही पता होना चाहिए टोर मारने के लिए भी कि हाँ यार ये बातें हमको पता है, ठीक है। और आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बात करेंगे इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट के बारे में, यानी कि जो आज के डेट में मछली हो गया, झींगे हो गया, ये कई सारी ऐसी जो समुद्र से या फिर आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो सी से हम लोग जो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें पकड़ते हैं, इनको बेचते हैं, तो इंडिया जो है इसमें टॉप पर आ गया कहीं ना कहीं, आप लोग ये बोल सकते हो। मतलब टॉप पर नहीं आ गया मगर हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अब की साल यहाँ पर ये देखने को मिला 2022-23 में 8.09 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितना ह्यूज एक्सपोर्ट यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई है 2022-23 में। तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो किया गया, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा ये 8.09 बिलियन, मतलब इतने पैसे अगर पाकिस्तान और श्रीलंका को मिल जाते तो उनकी खस्ता हालत सुधर जाती, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। इतना हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में। सबसे ज़्यादा खरीदने वाला देश कौन था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो जो सबसे ज़्यादा खरीदने वाले देश में 2 सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये था जिसने सबसे ज़्यादा खरीदा हमसे ये, और दूसरा जो देश है यहाँ पर जो कि हमारा काफ़ी अच्छा लंगोटिया यार भी है वो है चाइना। इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर खरीदा, यानी कि चाइना और यूएसए ने हमसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें खरीदी। और तीसरे नंबर पर है, देश नहीं है ये, एक देश का ग्रुप है जो कि यूरोपियन यूनियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से बन सकता है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाए तो हमारे देश के अंदर से कौन सबसे ज़्यादा ये चीज़ें खरीद रहा है, तो ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग पॉइंट की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। जो सी फूड होता है बेसिकली यहाँ पर आप लोग इसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो इस समुद्र से खासकर कोस्टल एरिया में जो हमारे एक तरीके से ना जो भाई बहन रहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो कोस्टल एरिया में खासकर जिनके पास में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वो समुद्र से ये सारी चीज़ें मछलियाँ वगैरह पकड़ कर लेकर आते हैं तो बेचते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये है वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी पूछा था।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो आप लोगों से पर्सन इन न्यूज़ में भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है, और इनकी जो किताब है उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम ये है बेसिकली कार्मेक मैककार्थी, ठीक है। तो कार्मेक मैककार्थी ये 89 एज में अब हमारे बीच में नहीं रहे, और यहाँ पर जो पुलित्जर जो पुरस्कार है उसके विनर भी थे। तो एक तो पर्सन इन न्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया यहाँ पर ये। इसी के साथ में इनकी जो किताब है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो किताब है यहाँ पर जो बेसिकली द रोड, इसकी मैंने समरी पढ़ी थी एक बार थोड़ी सी, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो किताब है बेसिकली एक स्टोरी है जिसमें एक बाप और बेटे के बीच में एक तरीके से ना रस्साकसी चलती रहती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक किताब है यहाँ पर बात की जा रही है द रोड, दूसरा है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी कि बुजुर्गों के लिए कोई देश नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कई बार अलग अलग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनसे पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये पुलित्जर जो प्राइज विनर 2006 की जो किताब है द रोड, ये तो कम से कम जरूर याद रखिएगा यहाँ पर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। बेसिक सी है पर लेकिन आइडिया थोड़ा सा आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जो गूगल बोलते हैं, गूगल बाबा जो है, उसी जो बेसिकली यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी गूगल बाबा का ही है, ठीक है। तो गूगल बाबा आज की डेट में दुनिया में छाए हुए हैं हर एक फील्ड में। पर लेकिन ये जो इंसान जब छा जाता है ना तो वो कई बार नशे में आ जाता है, और वो क्या करता है उल्टी सीधी हरकतें करता है, और उसकी वजह से फिर उसके ऊपर यहाँ पर क्या लगता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो अभी गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, क्योंकि गूगल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी हरकतें करना जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरों का भी हक मार लेना। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो यहाँ पर एंटी ट्रस्ट रेगुलेटरी, ये इसके लिए यहाँ पर एक तरीके से चार्ज लगाया गया 14 जून, यानी कि रिसेंटली अभी यहाँ पर गूगल के ऊपर इसकी इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसका जो डोमिनेंस है यहाँ पर उसका ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग खुद सोचो, गूगल पर जाकर कुछ सर्च करो और वो बस अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट वहाँ पर दिखाए, अपने से रिलेटेड चीज़ों को ही वहाँ पर दिखाए, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगा रही है। तो क्योंकि वर्ल्ड में 28 जो बेसिकली % एडवर्टीजमेंट मार्केट है अकेला गूगल लिए बैठा है। दुनिया भर का पैसा आप लोग देखते हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पर आते हैं ये बेसिकली इसका 50% जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये गूगल खा जाता है। तो सोचो ये हमारे देश की कंपनी हो तो कैसा रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे देश की भी कम से कम ऐसी कंपनी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है वोडाफोन और इसी के साथ में हचसन, इनके द्वारा 19 बिलियन की डील यहाँ पर की जा रही है यूके को मोबाइल लीडर बनाने के लिए। तो वोडाफोन यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर हचसन के साथ में, और ये 19 बिलियन की डील, हमने 8 बिलियन झींगे का झींगा बोलो बेसिकली सी फूड बेचा पूरे उसमें, और 19 बिलियन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो ये कंडीशन है इसके अंदर है वोडाफोन जो है वो लीडर रहने वाला है, क्योंकि 51% ये लेकर चलेगा और सेकंड वाला 49 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से करंटली वोडाफोन जो है यूके बॉस जो है इसका नाम है अहमद असीम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो छोटी छोटी सी न्यूज़ है यार ये, पर लेकिन वनडे टाइप में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्सनल न्यूज़ टाइप में और ये वाली, तो जो आप लोगों से थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पर, और बहुत ही एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है यार। आप लोग चाहे गाँव में रहते हो चाहे आज की डेट में शहर में रहते हो, आप लोगों को क्या लगता है घर में किसकी चलती है? मतलब मम्मी की ज़्यादा चलती है घर में या फिर पापा की ज़्यादा चलती है? मतलब डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। खासकर जैसे मनी से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन उसमें ज़्यादा किसकी चलती है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। मतलब सही आंसर तो खैर नहीं होगा इसमें, आप लोगों का जो अभी आंसर होगा वही आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। पर लेकिन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि UN यानी कि यूनाइटेड नेशन इसको लेकर क्या बोल रहा है। और ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है, समाज ऐसा होता जा रहा है, पर इन रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं ये हमको इस तरीके से न रखने पड़ते। आज की डेट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में डायरेक्ट आप लोगों को गोल 5वां इसी बात पर फोकस करता है कि जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। कोई चीज़ होनी चाहिए का मतलब ये है ना कि समाज में कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। अगर समाज में ये चीज़ जो है सही होती तो क्या आप लोगों को लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये पॉइंट रखा जाता? आप लोग खुद सोचिए यहाँ पर इसको, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 10th जो गोल है उसमें बोला गया कि रिड्यूस इनइक्वलिटी, यानी कि एक तरीके से जो इनइक्वलिटी है यानी कि अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है उसको कम करो। इसीलिए रखा गया ना क्योंकि वो है। आज के में सबसे पहला गोल क्या है कि नो पुअर्टी, नो भुखमरी।
तो यानी कि जीरो हंगर मतलब क्या है, यानी कि ये बहुत ही लार्ज स्केल पर सोसाइटी में फैले हुए हैं। ये बोलते हैं कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप है, और इसके लिए ये भी बोला गया